पापा तो ठीक है, उनकी तो कट गई। पापा तो ठीक हैं, उनकी तो कट गई। अब हमारे मोड़ी मोड़ को क्या हुए जो भई व्यवस्था। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाता है मेरे बच्चों का क्या होगा, उस दिन वो पिता वृद्धाश्रम में पहुंच जाता है। वही पिता पहुंचता है जिस बेटे के मन में ये आ गया मेरे बच्चों का क्या होगा, बस उसी पिता को ले जाकर के वो वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। हम अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं। हमारे मोड़ा की फीसें नहीं दे पाए तो फिर पापा को हम बीमारी के पैसा कहाँ से ले आके दे। फिर कई चीजें छोटी छोटी बातें, ये सास बहुओं वाली बातें तो इतनी खतरनाक है कि अभी मुश्किल ही पड़ जाए है। तो जब हम व्यवस्था में लग गए उस घर में विघटन हो जाता है। ये तो था माता पिता का। अब भाई भाई का, बड़ा भाई है अच्छा कमाता है, छोटा भाई भी अच्छा कमाता है, चार भाई है चारों अच्छा कमाते हैं। अब भी दिख रहे इनको मोड़ा फलानी चीज कह रहे, महंगो मोबाइल लें, हमाओ नहीं लें। तो फिर वो क्या करे, खेती के हिस्सा जो है चार करेगा उनमें बेईमानी शुरू कर देगा। हमारे मोड़ा को क्या हुआ, वे के हमारे मोड़ा को क्या हुआ। ये व्यवस्था। और जिस दिन व्यवस्था में लग गई एक और व्यवस्था होती है पंडित जी के साथ। पंडित जी हवन करा रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, ये तो आप लोग के साथ होता ही है और आगे भी होना है। पंडित जी बैठे, आपने बुलाया हवन करा दो महाराज। पंडित जी बैठ गए हवन कराने। आपने ढेर सारी सामग्री ले ली और पंडित जी बैठे। पंडित जी आए तो थे शीघ्र जल्दी के लिए कि जल्दी जल्दी इनको हवन करा दें और हम दूसरी जगह जाएं। यानी पंडित जी अपनी व्यवस्था में लगे थे। पंडित जी को हवन में आस्था नहीं थी, व्यवस्था थी ये निपट जाए हम दूसरी जगह जाएं। और जजमान को भी व्यवस्था नहीं थी, वो अपनी व्यवस्था में लगा था कि हम भी हवन करें और हवन के संगे संगे हमारा पूरा परिवार हवन कर ले, चाहे भले 1 के 2 घंटा लग जाए। अब देखिए, तो ना तो आस्था जजमान में है और ना आस्था पंडित जी में रही। पंडित जी जल्दी भगवे के लाने तैयार और जजमान देर करवे के लाने तैयार। बोले काहे, हवन हुआ शुरू, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। अब पंडित जी लगे बड़ा जल्दी जल्दी मंत्र बोल ले और स्वाहा 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 होता जा रहा। जितनी जल्दी पंडित जी हवन के मंत्र बोल रहे, जजमान जो है हवन सामग्री में उतनी छोटी उंगलियां कर जा रहे। पहले तो शुरू हो मुट्ठी भर के स्वाहा, देखो कि महाराज तो बोलते ही जा रहे हो जल्दी जल्दी। तो वो हवन की कटोरा में डिब्बा में चौंटियां देना शुरू कर दे। बोलो महाराज काय कह रहे, बोले जीजा जी नहीं आए जब तक तो हवन चलने हैं। फूफा जी नहीं आए, स्वाहा 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 स्वाहा, तुमने जो काम नहीं करो स्वाहा है। कहा बेटा पानी की व्यवस्था नहीं भाई स्वाहा। आस्था नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ पर है, जी नहीं आए जी नहीं आए, जो नहीं बन पाओ वो नहीं बन पाओ। आस्था नहीं है। उधर पंडित जी को भी आस्था नहीं है, ठीक, वो अपनी व्यवस्था में लगे। अब जब वो हवन सामग्री समाप्ति ही नहीं हो रही है तो पंडित जी ने अपना दिमाग लगाया। बोले सुनो सब जने खड़े हो जाओ। बोले फिर, बोले ले लो सब जने बांट को खत्म करो, रखते ही खत्म। अब तुम कितनी चोटियां लेते रहो, कितनी चोटियां ले सकते हो, तुमने ले डाली। ना तो ढंग से हवन करो, इनको मिल जाए उनको मिल जाए, जीवी कर लें बीवी कर लें। आप हवन सामग्री बचाते गए और अंत में पंडित जी ने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बोले ओम धूम स्वाहा, छोड़ दो सब जने। लो एक संगे, अगर 1 किलो है तो समाप्त, आधा किलो है तो समाप्त। कहने का तात्पर्य कि पंडित जी ने निपटा दी कथा।
हवन पट गया। इसी प्रकार से हम लाख जोड़े, हवन सामग्री का तात्पर्य समझ गए आप? हम लाख जोड़ते हैं, अबे धरे रहो, अबे बीमारी के तामे आए, अबे मोड़ा को ब्याह करने, अबे फलानी बात खिलाने, जोरत जाओ। लेकिन जिस दिन भगवान का मूड बन गया, कहेंगे खड़े हो जाओ, ओम धूम स्वाहा। कोरोना काल में क्या हुआ? बड़े बड़े बंगले खाली हो गए, पता ही नहीं चला, कोई उनको ढड़का के वहां तक ले जाने वाला नहीं मिला, और हम चोटियां ले लेके दान करते रहते। क्या चोटियां होती हैं? किसी प्रकार से आगे चलेंगे, फिर इसकी और बताएंगे कि चोटियां क्या क्या होती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी देर के लिए उठे और मुरझा के फिर गिर पड़े। अब नारद जी बड़े चिंता तो बड़ी तेजी से चले जा रहे थे, तो उन्हें सनत कुमार मिल गए, और सनत कुमारों ने कहा, अरे वो तुम यहाँ इतने दुखी होकर के क्यों घूम रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? अब जब इस प्रकार से कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आप भक्ति को और उनके दोनों बेटों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, अवश्य ही लाभ होगा। और वहां पर जाकर के ये मानवा पापकृतम मस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामिनी सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब साहब जो है, नारद जी ने भागवत की कथा प्रारंभ कर दी और भक्ति वहां पर आ पहुंची। आज हम बुलुआ के लिए बैठे रहते हैं, ध्यान रखना, कहीं बग्गी पे बिठा के, कहीं घोड़े पे बिठा के, और जब कहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती तो भी पंडित जी को पैदल चला के पूरा गांव पर कमा दे वाले। क्यों? कि जो भक्त हैं गांव के, जिन्हें हम बुलुआ नहीं दे पाए, जिन्हें हम बुला नहीं पाए, जिन्हें कार्ड या निमंत्रण नहीं दे पाए, वो भी हमारे उन्हें मालूम हो जाए कौन से पंडित जी हैं, कैसी भागवत होनी है, किस जगह पर हो रही है, ये प्रचार प्रसार। अब उसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, जो आना चाहे वो आए, जो नहीं आना चाहे वो ना आए। बुलुआ तो होता ही है। अब अपने इष्ट मित्रों को न्योता दे दिया जाता है, वो एक अलग बात है, वो सम्मान की बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत की और सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है सकुटुंबश्च बंधु वर्ग, यानी आप अपने कुटुंब बंधु वर्गों के सहित बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें। उसमें अपने कुटुंबियों को बुलवाया जाता है। फिर उसमें अगर आपके अपने इष्ट मित्र को आप ना भी बुलाएं तो कोई दोष नहीं। और श्रीमद् भागवत की कथा सपरिवार सकुटुंब और सग्राम सहित आज यहीं पर हुआ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्यानुत्तमं यत्र परनास धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर था, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े भक्त आए, कथा प्रारंभ हुई, बड़े बड़े भक्त आए और साधु संत महात्मा सबने आकर के भागवत की कथा श्रवण की। और उस कथा के श्रवण करने से भक्ति जो है बड़ी प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता में नाचने लगी। ज्ञान और वैराग्य जो है भागवत की कथा को सुन करके पुनर्से जीवित से हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धारा तो बह रही है राम की, धारा तो बह रही है राधा नाम की, धारा तो बह रही है राम की, धारा तो बह रही है राधा नाम की, धारा तो बह रही है।
भगवान की कथा हुई तो भक्ति नाचने लगी, प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करने लगे। क्यों? धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है, श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है, श्री राधा धारा तो बह रही है, राधा नाम की धारा तो बह रही है। इस धारा को आप लोग भी, ये नदी है और इस नदी में हम नौका लेकर के आ गए हैं और आप सब उस नौका में सवार हो गए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो धारा बह रही है और जो बैठ जाए संभल के उसे तो पार होना है और नहीं बैठा संभल के तो भगवान जाने पे। क्यों? धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है, राधा नाम की धारा तो बह रही है, श्री राम की राधा राधा करते ही सब व्याधा मिट जाए, राधा राधा करते ही सब व्याधा मिट जाए। राधे ध्यान दें, राधा राधा करते ही सब बाधा मिट जाए, सब बाधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा, कोटि जन्म की आपदा, राधा नाम सुधारा, कोटि जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सुधारा। धारा तो बह रही है, भजन को गाना है क्योंकि आप सब लोग इस नाव पर सवार हो गए हैं जो आज से भक्ति की नाव प्रारंभ होने जा रही है। और धारा धारा कहें आप लोग, ध्यान रखें, आप सब लोगों को धारा धारा कहना है। धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है, राधा वृंदावन बिहारी लाल की। हमने तो आप लोगों से कहा है कि धारा धारा बोलना है और आप लोग तो राधा राधा बोल रहे हैं। फिर से कहो, धारा 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 तो बह रही है, धारा तो बह रही है, श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है, श्री राधा हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने, श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही
राधे राधे कहेंगे तो गड़बड़ है। हम तो कहते हैं कि उल्टा नाम जपो। राधा राधा कहेंगे तो भी आप लोग नहीं कहेंगे। अरे इसीलिए तो हमने कहा धारा 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 बोलो। एक बार सब लोग बोले, माइक बंद कर लो, आप लोग से सुने। अरे धारा 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 धारा। पीछे वाले सुन लगे महाराज जी को क्या करना है, उनको आवाज पहुंच रही हुए हैं। अरे धारा 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 धारा। क्योंकि हम राधा क्यों कह रहे हैं, धारा क्यों कह रहे हैं? उल्टा नाम जपा जग जाना, बालिनी के भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का क्या था, जंगल में रहते थे और जंगल में जाकर के लोगों को लूट लिया करते थे। जिसका जो सामान है हड़प लिया, मार दिया, खत्म कर दिया। तो एक बार संतों की टोली निकली वहां से, वाल्मीकि जी की कथा, संतों की टोली वहां से निकली और वाल्मीकि ने रोक दिया। ए महाराज कहाँ जा रहे हो, लाओ अपने जोड़ी झंडा हमें दे दो। जब जोड़ी झंडा की बात कही तो संतों ने उन्हें ज्ञान दिया। बोले महाराज अपना ज्ञानवान बंद करो। बोले तुम किसके लिए लूटते हो, ये धन जो है लूटते हो तुम, ये किसके लिए लूट रहे हो और तुम्हें क्या कमी है? बोले महाराज हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारी पत्नी को नाना प्रकार की वस्तुओं की जरूरत होती है। बोले बीवी बच्चे और बोले माता पिता, बोले और बोले कुटुंबी और बोले परिवार, हम सबके लिए लूट करके जा करके धन देते हैं। बोले अच्छा तुम एक काम करो, अपने उन्हीं पुत्रों से, अपने माता पिता से, अपने कुटुंबियों से जाके पूछ के आओ, एक बार चले जाओ कि हम जो लूटपाट कर रहे हैं इसमें पाप का भागी हमारे साथ कौन कौन होगा। टाइम लगेगा अभी थोड़ा। वाल्मीकि जी पहुंचे, अपने परिवार में अपने बच्चों से बोले बेटा जो हम लूटपाट करते हैं इसमें जो पाप लग रहा है, किसी को हम मार देते हैं, जान से खत्म कर देते हैं, किसी का हाथ पैर काट देते हैं। बोले बाप पापा तुम लूट रहे हो तुम ही भोगो, तुम जान से उसे मार रहे हो, उससे हमें क्या करना? हमें तो फीस के लाने पैसा दे दो, मोबाइल के लाने पैसा दे दो, बकाया तुम कहां से कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं। पाप पुण्य में हम मतलब नहीं रखते। बीवी से कहा वैसे ही जवाब, बोले अब तुम ही कमा के ले आओ, कहां से ले आओ तो हमें क्या पता, तुम चाहे अच्छो करके ले आओ तो हमें बनाने खाने। अब रही बात बोले पाप पुण्य की, वो तो बोले ऊपर जैसे देखे जो जी के संगे अच्छो भोगे वो कोई भोगे। अगर तुमने अच्छो करोगे तो तुम ही भोगो और तुमने बुरा करोगे तो तुम्हें भोगने। माता पिता के पास गया, बोले बेटा हमें तो 2 रोटी चाहे तुम हत्या करके ले आओ चाहे कछु भी करके ले आओ, हमें तो 2 रोटी खाने। रही बात पाप पुण्य की, ऊपर जाने, हम तुमसे पहले चले जाए, अब हमाओ कछु हुए अब तुम्हारा बाद में जो होता रहे हमें क्या करना है। बेटों ने जवाब दे दिया। कुटुंबियों ने कहा, कुटुंबियों से कहा हम तुम्हें रोज आए दिन भंडारा करवाते हैं, रोज भोजन पानी प्रसादी करवाते, भीम थे वो जंगल में रहते थे, रोज तुम्हें भंडारा कराते हैं और हमारे पाप पुण्य का भागी कौन होगा? बोले सुनो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम बुलाओते सो कल ना बुलाओ, चाल उचे खुआते सो ना खुआओ। तुम क्या सोच रहे एक दिन तुमने भंडारा कर दो सो हम तुम्हारे पाप और पुण्य में सम्मिलित हो जाए। तुम जैसा कर्म करो वैसे तुम ही भोगो। बेचारा परेशान हो गया, सब जगह से लौट करके पहुंच गया साधुओं के पास और शरणागत हो गया, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज वहां से तो उल्टा जवाब मिला। बोले देख लिया तुम किस किस के लिए झूठ बोल करके कमाते लाते हो, किस किस के साथ बेईमानी करते हो, किसका गला काटते हो, किसका कितना धन चुरा लेते हो। अब आजकल के डाकू तो तुम लोगों का मालूम ही है कितने कितने बैठे, पहले के जंगल में रहते हैं, आजकल के डाकू शहर में रहते हैं, नाम नहीं बताए हैं।
है, लेकिन रहते हैं। एक बार बीमार होके देखो तो मैं पता पड़ जाएगा डाकू कितने हैं। एक बार झगड़ा करके देख लो तो मैं डाकू पता पड़ जाए है। तो डाकू तो अब जंगल में नहीं शहरों में रहते हैं। लेकिन कोरोना ने बता दो कि तुम चाहे कितनों कुछ कर लो लूटपाट। तो वाल्मीकि जी ने कहा महाराज अब आप ही उपाय बताओ। बोले आप ही हमारे पाप में सम्मिलित हो जाओ। बोले हम तुम्हारे पाप में सम्मिलित होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें एक रास्ता बता रहे हैं। बोले क्या? बोले तुम्हें तो मरा मरा करने। बोले मरा मरा करने? बोले हाँ। बोले नहीं, पहले बोले कि राम राम कहो। बोले महाराज हम दिन भर मारते ही रहे, हम मुंह से राम राम नहीं निकल सके हमारे मुंह से। तो बोले एक बात निकल। बोले क्या? बोले मारो मारो मारो। बोले अच्छा, साधु संत बड़े दयालु होते हैं, अपनी दयालुता से बोले अच्छा एक काम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो। अच्छा बोले अब आप लोग भी बोल लो। मरा 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 राधे मरा 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 बोलिए। आज से आप लोग को आनंद मिलना है। आप लोग लें या ना लें, हम तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, ताकि अब तो हम बैठ ही चुके हैं और आप लोग को हम बुलाएंगे भी जरूर, लेकिन बुलवा नहीं देंगे। आप लोगों को बुलाएंगे जरूर, बुलवा नहीं देंगे। आप लोग को नाव में बिठाएंगे पर तैरने नहीं देंगे। तैराने वाले कौन है? धारा 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 धारा। बोलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें और हमें जब भी समझ में आएगा कि आप लोग बोल रहे हैं, उसका इशारा हाथ से चलेगा कि हम आपकी ताली बजती जाएगी या धीरे धीरे बजे, हमें मालूम होगा कि सब बोल रहे हैं। धारा 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 तो बह रही है, धारा बह रही है। श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है, राधा नाम की धारा 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 धारा। वाल्मीकि जी का क्या था? इसी तरह का शब्द था। मुझे कहा कि मरा मरा कहो, और आप लोग को मालूम भी है कि मरा मरा कहेंगे तो राम राम आएगा, पर फिर भी बहुत लोग मरा मरा भी नहीं कहेंगे। वाल्मीकि ने तो कह भी दिया था। बहुत बड़े 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 लोग होते हैं। मर 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 राम 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 राम। धारा तो बह रही है, धारा बही है, राधा धारा तो बह रही तो यद फलम नास्ति तपसाम ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यम कलौ केशव कीर्तना। कहते हैं जो फल किसी भी तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, बड़े बड़े योग और समाधि लगाने से भी नहीं होता है, वो फल तत्फलम, वह फल जो है केवल भगवान के सबका, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और यही आनंद अब ये जो भक्ति थी, ये सब प्रसन्न मन होकर के और वहां से अपने कार्यों में लग गए। अब इधर एक बार सूत जी महाराज बोले कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतवानमुत्तमम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। एक जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण जो है नदी किनारे पर रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत सारा धन भी था, धनवान था। और वो जो है पंडित जी बड़े संभ्रांत थे, समाज में प्रतिष्ठा थी, बढ़िया पंडित जी। और उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण। बच्चों के नाम बड़े ध्यान से रखना चाहिए। यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम रखेंगे उस नाम के अनुरूप जो है उसमें असर आने लगता है। तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और जो है ये जो धुंधली देवी है इनमें बड़ी विशेषता थी, जो सब नारियों में तो नहीं होती है पर विशेषता आ जाती है। जिस पर भगवान की कृपा हो ऐसी नारियों पर विशेषता आती है। पति तो जाते बेचारे पूजा पाठ कराने यजमानों के घर, शाम को लौट कर आते। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य था। कभी पड़ोसियों से झगड़ा ले लेना, ये करती थी उनकी धर्मपत्नी। करेगा अरे राम आज तो दिन भर से पेट करा रहा हूं। ऐसी कर्कशा वाणी में भी कर्कश थी, कभी सीधे बात नहीं करती थी। बहुत सी पत्नियां, बहुत सी धर्मपत्नियां ऐसी होती हैं जो सब कुछ करती हैं। वो तो गनी में देखे आप लोग बहुत अच्छी हैं, आप लोग का पता भी है। नहीं तो बहुत तो पंडित क्या कहते हैं अपने अपने आदमी की धत्तरी की कनाई बनी रहती है। वो तो अपने ही लोग सही हैं जो अपन लोग बैठे हैं। आप लोग की बुराई तो हम कर नहीं सकते, है ना। बड़ाई करने आया क्या 7 दिन शुरू है, आज पहले ही दिन है। तो वो पत्नियां जो है अपने पति से 2 मीठे बोल नहीं बोल सकती। धन तो कुछ दिन की चीज है, चाहे जितना झगड़ा करें कर लो, लेकिन एक दिन साथ देने वाला पति या पत्नी ही होते हैं। और इधर जो है बनावटी कहावत करते हैं, जैसे भक्त भक्त मुझसे भाई, ऐसे चोर चोर मुझसे रे भाई। भगवान के पास कपट नहीं चलता है। तो ये धुंधली जो है कपटी थी और ब्राह्मण निष्कपट था। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पंडित जी जो थे ये निर्मल मन थे, इनमें कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था। और पत्नी उसके विपरीत थी, बहुत खाने वाली, बहुत झगड़ा करने वाली, अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली। उसको कोई चिंता ही नहीं थी कि हमारे संतान नहीं है। लेकिन पंडित जी दुखी थे। धनार्दे धर्म मार्गणम ताभ्यम नीपि तथा विजय, ना पुत्रो ना विवा पुत्री, ना पुत्रो ना विवा पुत्री ततश्चिंता तुराभ्यताम।
बस पंडित जी के यहाँ एक ही कमी थी, बरसों बीत गए, बुढ़ापापन आने लगा, वृद्धापन आने लगा, संतान नहीं थी, क्या करें, कैसे करें। जब पड़ोसी आते जाते में मिलते, पंडित जी राम राम, तो पड़ोसी भी टोकने लगे, महाराज क्या बात है, तुलसी के बिरवा लगाए। पंडित जी कोई पेड़ लगाते वो सूख जाता, यहाँ तक कि गाय पाली तो वो ज्ञापन नहीं होती, बछड़ा नहीं देती, पत्ते सूख जाते, पूरा घर बांझ था, पत्नी तो थी, पूरा घर। पंडित जी विचार करते, अपने पत्रा देखते, और पत्रा देख देख करके मन में विचार करते, गाय पालू तो बछड़ा नहीं होता, क्या मालूम भैया, जो जितने टोटके बताता वो टोटके भी करते, जो पूजा पाठ बताती पंडित जी वो पूजा करते। अंत में पंडित जी के मन में विचार आया, इस संसार में कुछ नहीं होने वाला, हमारे तो संतान नहीं होगी। और पंडित जी वहां से जंगल में चले गए, जंगल में पहुंचे और वहां पर जाकर के एक नदी के किनारे पर जल पिया, वृक्ष पे, सुंदर से वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। और विश्राम करने के बाद थोड़ी देर विश्राम किया, पर पड़ जाए तुम्हें बहुत अच्छा बताते हैं। तो जाकर के हम सीधी एक बात पूछते हैं, महाराज हमारे मोड़ा कब हुए, हमारे मोड़ा कैसे पास हुए। जाकर के आत्मदेव ने उनके सामने पहुंचे यति महाराज के, और रोने लगे, और रोने लगे, बड़े दुखी हो गए। तो वो पूछते हैं, कथम रोदसी विप्र, कथम रोदसी विप्र, त्वं काते चिंता पलीयसि। अरे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो, हैं? तुम काते चिंता, तुम्हें क्या चिंता है, और चिंता क्यों बलवान होती जा रही है। बदत्वं सत्वरम, बदत्वं सत्वरम मह्यम, स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम मुझे बताओ अपने दुख का कारण, मैं उसका निवारण करूंगा। ऐसा जब कहा तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासिनम। पंडित जी ने कहा, महाराज हमारे पुत्र नहीं है। तो यति महाराज समझाने लगे, नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, बार बार जो कहा समझाते। देखो संसार में पुत्रों की जरूरत नहीं है, काय को तुम पुत्र, तुम्हारी बुढ़ापा निकल गया आराम से, और तुम जबरदस्ती कह रहे। बोले नहीं, यदि हमें पुत्र नहीं मिला तो हम आपके सामने ही आत्महत्या कर लेंगे। अब यति महाराज बड़े दुखी हो गए, मेरे सामने कोई आत्महत्या करे। बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले पुत्र चाहिए। यति महाराज ने एक फल दे दिया, बोले ले जाओ और ये अपनी पत्नी को खिलाओ, पत्नी इस फल को खाएगी तो निश्चित है कि उसको संतान उत्पन्न होगी। और साहब वो फल लेकर के, और उनकी पत्नी जो है, पति चल दिए, बड़े प्रसन्न हैं। और जाकर के उन्होंने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दे दिया। अब धुंधली को जब फल मिला, बोले इस फल से क्या फायदा है, बोले इस फल का फायदा सोच रहे हो, बोले इस फल के अनेक फायदे हैं। बोले क्या, बोले पहले तो तुम गर्भिणी हो जाओगी, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, अपने मकान में अपने घर में किलकारी गूंजेगी। हाँ 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 बढ़िया, हाँ हाँ करती रही। हाँ हाँ करने के बाद जब वो वहां से चली, सॉरी बोले वृंदावन की पंडित जी चले गए, कथा वहां चली या पूजा पाठ करने। क्या हुआ कि
वो रोने लगी। रोते रोते अपनी सखियों से बोली कि बताओ अब हम क्या करें। बोली क्यों? बोले हमारे पति जो है एक फल लेके आए और उस फल से हमें संतान उत्पन्न हो जाएगी। बोले हमें तो समझ में नहीं आता कि हमारे पति काय बेटा बेटा कर रहे हैं, मेरे को बेटा चाहिए। बोल बस एक ही बात कहते रहते हैं, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। अब पत्नी ने सोचा, सखियों ने कहा, तो बोले तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, संतान ऐसी कौन सी महिला होगी जो कह दे भाई तुम्हारा मोड़ा हो रहा तो तुम नहीं ना करो, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन वो कहती सुनो क्या विचार करती हैं, क्योंकि पंडित जी महाराज ने नियम बता दिए थे कुछ कि साल भर ऐसा नहीं करना, वे नहीं करना, तेल मिर्च मसाला नहीं खाना है, तेल खटाई नहीं खाना और नाना तरह की बातें सब कुछ बता दिया। परहेज जो होते हैं परहेज बता दिया, एक होता ना बंदेज और एक परहेज। तो एक तरह से वो फल दिया वो बंदेज और बता दिया वो परहेज। अब इसने सोचा कि एक साल तक हमें दाल रोटी खाने मूंग की दाल, बात तो बड़ी मुश्किल है। क्या कि पंडित जी जैसी कथा वाचन जाते सोते तो धान धान भजिया पकौड़ी रसगुल्ला मिठाई। अब क्या हुए तो बोले एक तो हमें के मारे पुत्र नहीं चाहिए, अपनी सखियों से बात एक तो इस कारण नहीं चाहिए। दूसरा कारण बोले फलम भक्षेण गर्भा, जैसे ही हम फल खाएंगे हम गर्भवती हो जाएंगे। अब गर्भवती हो जाएंगे तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, तो हम अपना काम नहीं समेट पे, झाड़ू पोछा पेट के मारे वजन बढ़ जाएगा। चलो जैसे जैसे हम झाड़ू पोछा भी कर ले, लेकिन अगर जन्म का समय आया और कहूं वेदने के लिए कि जो उल्टो सीधो होगो, अब जब वो उल्टो सीधो गर्भ में हो जाए तो क्या हुए हमारे प्राण निकल जाए। अब जब हमारे प्राण निकल जाए तो हमारी नंदे आ जाए। नंद आप लोग जानती होंगी नंद क्या होती है। बोले हमारी नंद आ जाए और जितना कछु हमारे आदमी को हुए तो सब दाब ले। तो इसे अच्छो के वो मोड़ा ना होए परमेश्वर, हमें ऐसा मोड़ा नहीं चाहिए। सखी बोली फिर क्या हुए, ये फल को क्या करो तुम। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन आ गई, बोली अरे बहन सुनो, तुम एक काम करो, ये फल जो है ये फल तुम किसी और को दे दो और 6 महीना 9 महीना नाटक करती रही हो कि हमारे गर्भ होगा, हमारे पेट में दर्द होगा, फलाना ढिकाना, और हमारे आदमी को कुछ दक्षिणा रुपया दे दियो। जब तुम उन्हें दे दो तो हम जो हमारे बेटा होना है वो हम तुम्हें दे देंगे, उसका तुम पालन पोषण करना और हमारे आदमी को रुपया पैसा दे देना। बोले फिर वो रोएगा गाएगा तो बोल देना कि ये हम हमारे जो है इस दूध से इसको भूख नहीं, पेट नहीं भरता और बहन का जो बच्चा है वो मर गया है। क्या देना मर गया, तो बोले बहन को भी रख लो। बहनों ने क्या सोचा, इस बहाने मुझे इनके घर में खान पान साल 2 साल की व्यवस्था सब मिल जाएगी। तो बस वही हुआ कि वो फल लिया तो गाय को खिला दिया। आज बेटा बैठ जाओ, इधर से आओ, इधर से वो
कोई हमारे कानों में ऐसी बातें, कुछ ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देती हैं, गाड़ियों के हॉर्न, पड़ोसियों की बातें, लेकिन जब हम ऐसे दरबार में, ऐसे पंडाल में आते हैं तो वही प्रभु के नाम की ध्वनि हमारे कानों में जाती है। तो वही भक्त कह रहा है,
जायहि तदोदय तेरे विवेका। कहते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहने को तो श्रीमद् भागवत की कथा है, कहीं भी सुन ले, आज नहीं कल सुन लेंगे, अभी नहीं तो कल सुन लेंगे, ऐसा कहते कहते आपको पता नहीं चलेगा और आपके पूरा सप्ताह निकल जाएगा। तो जिनको रुचि होती है, अब रुचि किनको होती है? जिनके पूर्व जन्म के कर्मों का भाग्योदय होता है। अन्यथा आप पास में ही रहते होंगे और आप भागवत की कथा नहीं सुन पाएंगे। तो भागवत कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। पहले ध्यान दें, पे जाके विघ्न डालता है, क्योंकि श्रोता होते हैं और श्रोता कितने तरह के होते हैं? सुनने वाले। श्रोता माने सुनने वाले, तो वो 2-3 तरह के होते हैं। संस्कृत और हिंदी का फर्क है, एक तो होते हैं श्रोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता कथा को सुनता है और एक होता है श्रवण करता, मनन करता, जिसको कहा। तो जो श्रवण करता है वो मनन करता है, भागवत की कथाओं को स्मरण करने के बाद उन पर विचार करता है, उन पर चिंतन करता है। फिर दूसरा होता है श्रोता। उस श्रोता ने कथा सुनी और अपने घर चला गया। तीसरा होता है श्रोता। श्रोता हमारे पुराने लोग जानते होंगे, नई बहुओं का तो नहीं मालूम कि श्रोता जानती कि नहीं। श्रोता होता है जिससे सुपारी काटी जाती है, जिससे सुपारी काटी जाती है, तो वो बैठा बैठा सुपारी कतरता रहता है। क्या अभी यहाँ पे ये कमी है, पंडित जी ने जो नहीं सुनाओ, वो ऐसो ढोलक बजा रहे हो, तो टेंट में जब कमी रह गई, जो फलानी चीज़ की व्यवस्था नहीं भाई, हमें तो नीचे में ठार दोगो, हम तो उनके फूफा हते, हम उनके चाचा हते, हम बुआ हते। ठीक है, ये काम रहेगा श्रोता का। आपने लाखों रुपए खर्च करके भागवत की कथा का आवाहन किया है, एक चलेंगे कोई आके धीरे से कहेंगे, अरे राम जय पंडित जी बोले तुम्हें, हमसे तुम पहले कहते तो हम तुम्हें फलाने पंडित जी इनसे सस्ते में बुलवा देते। श्रोता, ठीक है, अरे जय पंडित जी हो चाहे भाई पंडित जी हो, तो श्रोता का काम बहुत कुछ है। चाहे तो आप सुपारी काटो, चाहे छुआरा काटो, मखाना काटो, काजू किशमिश काटो, लेकिन उसका एक ही काम है, काटना और विघ्न डाल देना। यदि किसी को आनंद आ रहा है तो उसके आनंद को कम कर देना। ढोलक वाले की सुर से नहीं बज रहे, ये सीओ वाला बजा तो बढ़िया रहो, लेकिन बहुत ऐसा कर रहे। तो ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत की कथा, हाँ वास्तव में कोई कमी हो तो बता सकते हैं, उसका अनुभव रहे, क्योंकि कथा में यदि आपका मान कमियों में ढूंढते रहे, कमियां ढूंढते रहेंगे, तो कमियां तो भगवान में भी लोगों ने निकाली हैं, जो श्रीमद् भागवत में आगे आपको सुनाई देगा। हर जगह कमी निकाली गई, कन्हैया जी में भी, राम जी में भी, हनुमान जी में भी, सब में कमियां ढूंढते हैं लोग। तो ये तो आयोजन है। इस आयोजन को जिस भाव से भक्त ने प्रारंभ किया है, हम चाहते हैं कि आप सभी भक्त भी उसी उत्साह के साथ सम्मिलित हों, ना अपने को छोटा ना अपने को बड़ा। जो सरस होता है वही सरल होता है और वही श्रोता होता है, उसी को कहते हैं भागवत की कथा सुनने वाला भक्त। वरना अनेक प्रकार की कहते हैं ना, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषौ यदा वै। अज्ञान है, ये उनका अज्ञान है। जैसे आपने देखा हो कि
बारात में बुलाया, न्योता दिया, निमंत्रण दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ बढ़िया लगा। अब करें तो क्या करें, कहीं कोई चीज हमसे खावे के लाना नहीं पूछी। हमारे जैसे बारात में हम पहुंचे, बोले हमसे भोजन की नहीं पूछी, बस एक कमी निकाली, कहीं नमक कम बता दिया, कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही पूरब जन्म के कारण ते बजा पूरब जन्म के कारण ते भगवत कथा न रुचे जिनको। पूरब जन्म के कारण ते भगवत कथा न रुचे जिनको। तीक नारी बुलाए लाई, अरे पूरब जन्म के मृदंग कहे धिक है, धिक है, मृदंग कहे धिक है, धिक है। मंजीर कहे किने को मंजीर कहे किने। क्या कहते हैं कि पूरब जन्म के कारण थे, पूरब जन्म के कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। पूरब जन्म के कारण ते भगवंत कथा न रुचे जिनको। तही एक नारी बुलाए लई है, नचावत है दिन काटन को। वो अपना समय काटने के लिए नचैया को बुला लेते हैं, नाचते हैं। आजकल इतना पैसा तो है नहीं कि हम नाचने वाली को बुलाएं। आजकल एक बढ़िया साधन हो गया है, टीवी मंगा लिया और उसको बजा रहे हैं, पूरा दिन सोफे पर पड़े पड़े समय काट देंगे। लेकिन भक्त कथा में सुन के सुनने नहीं जा सकते, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हैं। तो पूर्व जन्म के कारण थे भगवंत कथा न रुचे जिनको। तो हम कहते हैं यही कि टीवी मंगाए लई बजावत हैं दिन काटन को। अब तो और अच्छा साधन आ गया है, एक मोबाइल हमारे पास भी है, आप पर भी है। ये टीवी से भी खतरनाक है, टेलीविजन से भी खतरनाक है। टेलीविजन में तो फिर भी हम सब लोग मिलकर के बैठ के चाय नाश्ता करते हुए बातचीत करते थे। अब आप किसी के हर रिश्तेदारी में चले जाओ, भैया होगा, भतीजा होगा, बुआ होगी, मामा होगी, मौसी होगी, और सबके हाथ में एक छुआ मोबाइल होगा। ज्यादा से ज्यादा भैया आ गए बस, और वो अपने में, वो अपने में, वो अपने में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे अंदर और आपके अंदर से जो प्रेम की भावना थी, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वो भावना समाप्त होती चली जा रही है। बड़े बूढ़े बच्चे आपस में प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य हो गया है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से बन करें, निद्रा देवी व्यवधान ना डालें, उसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा भगवान के भजन कीर्तन कराते जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन बातें आई हैं श्रीमद् भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात करते हैं सच्चिदानंद भगवान की। तो सच्चिदानंद शब्द का जो अर्थ है सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद, इनके मध्य में सत्य आया है। तो सत्य की भाषा अत्यंत दुर्लभ है। चित्त की माने सत्य और चित्त की, सत्य हम बोल नहीं पाते हैं। आज सत्य का तो बड़ा माहौल कमजोर हो गया है। चित्त हमारा भगवान के स्मरण में लगता नहीं है, और आनंद के लिए हम नाना प्रकार की वस्तुओं में अपना आनंद ढूंढते हैं। सुंदर सा महल बन गया, आनंद आ गया, भोजन हो गया, आनंद आ गया।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुई जानिए, जको राम नाम धन होई। धनवान तो वही व्यक्ति है जिसके पास भगवान श्री राम कृष्ण सीता दुर्गा इनके लिए, इनकी पूजन के लिए समय हो, और इनके लिए यदि समय नहीं है तो काहे का धनवान। बहुत तेरे लोग होते हैं जो अपने पिता के निमित्त श्राद्ध तो छोड़ो, आटे का सीधा निकालना उचित नहीं समझते हैं। अरे क्या होता है, कौन कहता है कि हमारे पिताजी स्वर्ग से आए और खा जाएंगे? अरे नहीं कहता है तो नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से आएंगे और भोजन कर जाएंगे पंडित जी को खिलाने से या गरीबों को दान करने से। लेकिन तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पूर्वजों को एक ज्ञान मिलेगा कि यदि हमारे पिताजी, हमारे पापा अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करते थे, उनके निमित्त कुछ भोजन पानी निकालते थे और आटा दाल सीधा निकालते थे, और इसके बाद जो हमारे पुत्र देखेंगे इस प्रकार से श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी भक्तों के लिए जो नियम बता रहे थे कि एक तो अपन को ये करना है, दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता बच्चे हैं और जिसमें अंकित हैं, अनूप हैं, और अभी हम सब बच्चों के नाम लिख लेंगे। आप लोग ये नहीं सोचना कि हमारे पंडित जी ने हमारा नाम नहीं लो, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, इन्हें कर्म से काम करना है। एक तो जूते चप्पल की व्यवस्था सुरक्षित जगह पे करनी है। जो भी आए, आज कैसे भी आप लोग बैठ सकते हैं, तो जूता चप्पल कहीं सुरक्षित जगह पर रखवा दें और बढ़िया से हाथ पैर धोने के लिए वहाँ एक बाल्टी या कुछ रखवा देंगे आगे, वहाँ पर हाथ धो करके आप लोग आएंगे और आसन में बैठे या किसी एक की व्यवस्था लगा देंगे, जल पीने की भी व्यवस्था बना देंगे। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि एक तो चप्पल की और जल की, और हवा गर्मी तो नहीं लगेगी, लगेगी तो दिख जाएगी, लेकिन इन दो चीजों की व्यवस्था होना चाहिए। तो क्योंकि यदि किसी का मन चप्पलों में लगा रहा, तो छोटे से रूप में हम आपको एक बात सुना दें, शायद आपने कभी सुना हो। कैसे? एक छोटा सा ध्यान दें आपको, क्योंकि जैसे हमने चप्पल उतार दी, वहां पे एक सज्जन पहुंचे मंदिर, और मंदिर में जाकर के उन्होंने क्या देखा, भीड़ बहुत थी, बढ़िया सी चप्पलें, पादुका जिनको कहते हैं, वो चप्पल ला करके रख दी, अपनी उतारी और मंदिर में चले गए। देखा मंदिर में आरती हो रही थी। अब आरती हो रही थी, जन्म से परंपरा चली आ रही है कि आरती हो रही तो आरती छोड़ के जा नहीं सकते हैं, और नई चप्पलें पहन के आए हैं तो उतार के रखे आए। अब जब नई चप्पलें उतार के रखे आए, अब दिमाग में भड़बड़ाहट हो रही, 500 रुपया की चप्पल है, और वहां आरती जोर से चले जमाजम, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओ जय जगदीश हरे। और ऐसे ही और
आप लोग से एक बात और कहेंगे, जब आनंद आने लगे, कोई चीज भजन कीर्तन बजे, तो जबरदस्ती नहीं मुट्ठी बांधे बैठे रहे और या ऐसे बैठे रहे। आनंद आए थोड़ी भगवान को, जब आप ताली बजाते हैं तो एक प्रेशर का भी फायदा मिलेगा, और दूसरा भगवान के यहाँ हाजिरी लगती रहेगी कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। नहीं तो एकांत पकड़ते जाओ, साइड में होते जाओ, हमें ना दिखोगे ना हमें पता चलेगा कि तुमने ताली बजाई कि नहीं बजाई। तो इसके बारे में भी 2-1 दिन बाद कथा कहूंगा कि छिप के बैठने से क्या लाभ होता है। आज तो चप्पल से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। अब वो जो भक्त मंदिर में आरती में पहुंचा था, आरती में खड़ा हो गया, सामने था उसका मंदिर का दरवाजा, भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा, और जैसे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट रास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता मेरे शरण गो मैं किसी, क्या कह रहा? जैसे ही नंबर आया, माता पिता की तरफ देखो, चप्पल की तरफ, माता पिता मेरे शरण गो मैं किसी, स्वामी शरण गो मैं किसी, हर तुम में भी और न दूजा, ठीक है? तो माता पिता, अरे भगवान का ध्यान है, जाए तो जाए, भगवान की आरती हो रही तो होने दो। बोलो बोलो बिहारी लाल। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि चप्पलों को सुरक्षित रखेंगे। कल से प्रांगण के माइक के उस तरफ जो वो साउंड रखा है, वहाँ जूते चप्पल की व्यवस्था हमारे श्री अंबिका प्रसाद जी और श्री मुन्ना लाल जी और श्री हनुमान प्रसाद जी और पूरी नाम याद नहीं है, सब लोग ये व्यवस्था करें कि भागवत प्रांगण में भागवत होते समय तक चप्पलों को दूर रखना है। आज कोई बात नहीं, आज आप चाहे जहाँ बैठो, वहाँ पर विराजमान रहते हैं नैमिषारण्य में, और वहाँ पर बैठे थे हजारों वर्ष की उम्र वाले साधु संत। जब हजारों वर्ष की उम्र वाले साधु संत वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने विचार किया, अपना कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई किसी प्रकार से भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था। प्रातः काल का समय था कि वहां पर सूत जी महाराज पधारे, और सूत जी महाराज पहुंचे, उनको देख करके सभी जो है वंदना करने लगे। सर्ग स्थितन रोगार्थम काम कामं कामयो हि तम कामं काम कामग्नं कामदामां जय। हे भगवान, जब सूत जी महाराज को देखा तो कहने लगे सूत जी महाराज जी कि प्रभु ऐसा कोई उत्तम कथानक सुनाए जिसके सुनने से हमें अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज की उम्र 20 वर्ष की, और बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनकी उम्र बहुत बड़ी बड़ी है, हजारों वर्ष वाले साधु संत बैठ करके प्रार्थना की, महाराज हमें कोई सुंदर सा कथानक सुनाए, कोई ऐसी कथा सुनाए कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव जय ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्यम किंकरा। जैसे हमने कहा था ना, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में बड़ा होता है।
लेकिन जो विद्या और बुद्धि में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा है। आज सूजी महाराज 20 वर्ष के हैं, लेकिन 100 वर्ष के पुराने बुजुर्ग ऋषि महात्माओं ने उनका आदर किया, सत्कार किया और कृष्णार्थ प्राप्ति करम परम शाश्वत साधनम तद्विदना। भगवान कृष्ण की भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्तते महान। भीम मोया निरासच वैष्णवो प्रियते कथम। हे महाराज, सुंदर सा कथानक सुनाइए और जिसका हमें आनंद प्राप्त हो। क्योंकि आजकल बहुत से लोग कहते हैं महाराज, हम आपको कोई साधु संत मिलता है तो हम लोग उससे क्या पूछते हैं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि भगवान मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अरे महात्मा जी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। हम तो सीधा पूछते हैं और कहते हैं महाराज हमारे मोड़ा की नौकरी कबे लगे, हमारे बहू के मोड़ा कबे हुए, हमारे घुटने को दर्द कबे दूर हुए। अब वो पंडित जी क्या करेंगे, बैठे बैठे पर्चे पे कुछ लिख देंगे, जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस ऐसे साधु संत मिले तो अपार भीड़ चली जाती है, प्रसिद्धि मिलती चली जाती है, प्रशंसा में लोग चले जाते हैं। लेकिन किसी संत से कहीं भी आप देख ले जाके हम अपनी 3 बातों को पूछते हैं, या तो तन से संबंधी, या तो मन से संबंधी और या धन से संबंधी। इसके अलावा पहले हम कुछ नहीं पूछते, जबकि ये सब बेकाम की बातें हैं। किसी ने पूछा भैया तुम बहुत धन पुण्य करते हो, धर्म पुण्य? बोले हाँ महाराज। बोले क्या करते हो? बोले हम सवेरे से उठ के भजन लगा दे, या तो मोबाइल में या टीवी में या कहीं भी। बोले सवेरे से उठ के हम भजन लगा दे, बहुत बढ़िया। फिर बोले 5 बजे योगा करत। भैया कैसो योगा करत? बोले रामदेव बाबा सुबह उनको योगा देखत रत परे परे। रामदेव बाबा को योगा देखत रत, करत नहीं है, रामदेव बाबा का योगा देखते रहते। फिर उसके बाद फलाने चिन्मय आनंद की या किसकी भागवत सुनते रहते। ऐसे मन में उनके विचार। तो काल व्यार मुख त्रास निर्वाण हित से। हमारा जीवन क्या है? एक सर्प के समान, जैसे अजगर है जो मुंह फैलाए रहता है और मुंह खोल के बैठा हुआ है। हमारी उम्र निरंतर नीचे 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 चली जा रही है। हमारा जन्मदिन तो मनता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस जन्मदिन में हमारा 1 वर्ष कम हो जाता है और उसी की हमको गिफ्ट मिलती है। पंडित जी तुम 60 साल के हो गए, मिठाई खुआओ और जो गिफ्ट ले लो। अरे 60 के तो हो गए, तो हमारे जीवन के 60 साल तो खत्म। अरे भैया काय की मिठाई दे देना, जाने के दिन बचे। लेकिन नहीं, काल ग्रास मुखाग्र, हम काल के मुख में चले ही जा रहे हैं। आप निरंतर तेल फुलेल लगाते हैं, नाना प्रकार की क्रीम इत्यादि लगाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज जो हम कथा शुरू करने जा रहे हैं, ये कथा उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो परीक्षित के जन्म की कथा तो आगे सुनने को मिलेगी, लेकिन अभी हम आपको बता दें, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनाई थी वो महाराज परीक्षित को सुनाई थी। भागवत की कथा सुनने से पुनरपि जन्मा पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम।
भागवत कथा का अमृत पान करने से बार बार जो है आपको उस आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता है। अभक्तांश विज्ञायानाद दौसा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवत की कथा तो कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। जब महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज कथा करने के लिए तैयार हुए तो क्या हुआ, देवता स्वर्ग से आए और राजा से और ऋषियों से कहा, सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप ये अमृत ले लीजिए। वो अमृत लेकर के आए, अमृत का घड़ा, कहा कि ये घड़ा ले लीजिए हमसे और महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, ये हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, इन्हें सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। देवताओं ने जब कहा तो ऋषियों ने कहा कि क्वा सुधा क्वा कचा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महा। अरे महाराज, आप अमृत के बदले में हमसे श्रीमद् भागवत लेना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार का आप व्यापार करने आए हो। देवताओं से कहा ऋषियों ने कि आप उसी प्रकार का व्यापार करने आए हो जैसे कि आप हमसे कह रहे कि अमृत ले लो, कथा दे दो, और ये इतना कि आपका जो अमृत है वो कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की जो वार्ता कथा है वो मणि के समान है। जब मणि के समान, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। एक बार बहुत से लोग आए और कहा कि श्रीमद् भागवत का जो पुण्य होता है इसकी तौल करें। अब जब विस्मय में पड़ गए, तौल करने की बात है, तो सारे धर्म ला करके एक पल्ले पर रख दिए गए और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवती वार्ता भगवान की कथा का पुण्य रख दिया। तो वो पुण्य जो है पृथ्वी से उठा ही नहीं, यानी वो पल्ला जो पलड़ा होता है वो ऊपर ही नहीं उठा। श्रीमद् भागवताख्यातो प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। हमने क्यों आप लोगों से कहा है कि सावधान होकर के कथा सुने। आज कथा का महात्मा ही बताया जा रहा है आपको, और महात्म में क्या है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, यही इनका रूप है। कथा के लिए कहते हैं सुंदर सा स्थान होना चाहिए, भगवान के गुणगान होना चाहिए, तीसरी बात है भागवत का ज्ञान होना चाहिए। हम किसी से भी कथा करा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता है। हमने रंग रूप देखा, छापा तिलक देखा, बड़ी बड़ी कणखी मालाएं डाली देखा, हम समझ गए कि बहुत बड़ा भक्त है, भागवत करता है, बढ़िया सुंदर से ताम झाम फैला दिए और बैठा दिया कि साहब ये बड़े विद्वान हैं। अब जब बड़े बड़े भागवत कथा करता आते हैं, अपने यहाँ झांसी में भी आते हैं बड़े बड़े महाराज, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लगे भजन दे भजन, और वहां कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कहने की हिम्मत करता है। लेकिन अपने पंडित जी को चुप कर जाए तो राधे राधे सामयिक के लोग है। यही बात है। चौथी बात है श्रोता और वक्ता जो आपको कथा सुनाने बैठा है उसके भी ज्ञान की परीक्षा लेना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी कहता रहे और हम सुनते रहे। यदि उसके मुख से कुछ ऐसा वैसा है तो एकांत में पूछिए, पंडित जी ऐसा क्या है। कभी आपको कथा सुनते सुनते
मन में कोई विचार आवे, कोई शक हो जावे, कोई शंका हो जावे, तो आप अपनी शंका का समाधान करने के लिए भी प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल ये ना सोचें कि हम पंडित जी से प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर ना मिला तो, या पंडित जी बुरा मान गए तो। जो भी जिसको प्रश्न करना हो, कभी भी कथा के बीच में आप प्रश्न कर सकते हैं। अब ये कथा क्यों हुई थी? शौनक जी और सुखदेव जी की कथा एक तो परीक्षित ने सुनी, एक बार कथम ब्रह्मांदीनमुखा कुतश्चिन्तातरो भगवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चन गमनां तव। एक बार महर्षि नारद अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, और इस मृत्यु लोक में आकर के उन्होंने क्या देखा? गंगा, यमुना और बेतवा, ये सभी नदियों में जाके, और इसके बाद बड़े बड़े तीर्थों में पहुंचे। बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ वृंदावन धाम, अयोध्या, मथुरा, काशी सब जगह दर्शन किए। लेकिन क्या देखा कि वृंदावन के किनारे, नदी के किनारे, यमुना मैया के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है, तरुणी स्त्री। तरुणी होती हैं विवाह से 10 साल और आगे की। अब उनके पास 2 पुरुष लेटे हुए हैं, 2 पुरुष लेटे हुए हैं, और वो एकदम बुढ़े हैं, जर्जर शरीर हो गया उनका। अब ऐसा जब जर्जर शरीर देखा, नारायण श्रीमन नारायण तो बड़े भक्ति भाव से और वो प्रश्न करने लगी, भो साधु क्षणिम तिष्ठ। अरे साधु महात्मन, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए। नारद जी दुखियारी महिला को देख करके रुक गए और बोले, अरे तुम कौन हो महाभाग? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ कैसे विराजी हो? तुम्हें कौन सा दुख प्राप्त होता है? ना पश्यम उदम चित्रम मन संतोष कारकम। तुम किस कारण से यहाँ बैठी हो यमुना मैया के किनारे? तो वो कहने लगी, अहम तु पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तामति पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले महाराज, हम जो है, मेरा नाम भक्ति है, मेरे नाम भक्ति है। और बोले ये बुढ़े बुढ़े से कौन है? जर्जर ये कौन है? बोले महाराज ये हमारे पिता हैं। बोले महाराज ये हमारे पिता हैं। बोले पिता है? बोले आपको लग रहे हैं पिता? ये नारद जी से कहा कि आपको लग रहा है ये मेरे पिता हैं। अरे पिता नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। जय हो बादल जी, बहुत अच्छा लगा। आप बैठिए, बिठा लो गए पंडित जी से लगा। तो बोले महाराज ये मेरे 2 पुत्र हैं। बोले पुत्र हैं? बोले हाँ।
बोले इनकी दशा ऐसे कैसे हो गई? बोली महाराज हम क्या बतावें, इसी कारणी प्रभुता गे हैं, इन्हीं के कारणों से मैं यहाँ पर आई। आज मैं सब जगह घूमती हुई यहाँ पर आई, तो मैं अनेक जगहों से होती हुई आज मैंने यहाँ पर वृंदावन में थोड़ी सी भक्ति है तो मैं तरुणी हो गई, नहीं तो मैं भी जर्जर हो गई थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज भी भक्ति बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं और भक्ति से पहले कुछ ना कुछ अपना एक स्वार्थ जोड़ देते हैं। भगवान की, कृष्ण की, दुर्गा की, अभी 9 दुर्गा आएंगी, देखो कितने लोग भक्ति करेंगे। है 9 दुर्गों में जय माता की, और घरे पहुंचे तो सास से लड़ाई हो गई, बोले जय माता की। है ऐसी भक्ति हो गई है आज। तो भक्ति कहती है इसी कारण से हम अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। अब अगर पंडित जी ने कहा नहीं आज साते हैं, तो महाराज के फलाने मंदिर वाले तो कह रहे थे आज ही 8 हैं। फिर पूछी, अगर पंडित जी ने कही नहीं आज फिर भी 7 हैं, बोले महाराज हमने तो नेट पे देख लो, मोबाइल में देख लो कि आज 8 हैं। अब जब तुम 17 जगह देख चुके और 17 जगह पूछ चुके, तो 18वीं जगह वो पंडित का काहे परेशान कर रहे? अंत में वो पंडित जी का कहेंगे हाँ भैया 8 हैं। हाँ महाराज बच्चों ही तो पूछने थे कि आज 8 हैं कि नहीं है। ठीक ऐसे ऐसे विद्वान। पहले कभी वो एक था कि समोसा खाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसे तैसे उस संत से पिंडा छूटो, है कि समोसा खाओ और पेप्सी पी जाओ, बोले पेप्सी की कमी है तुम्हारे भाग्य में, है तो भी निर्मल बाबा से निपटारे मिले। अब ऐसे से इतने बाबा और आ गए, अनेक बाबा। उन बाबाओं से कैसे छुटकारा पाओगे? तो मुहूर्त बतावे वाले टेलीविजन पे सवेरे सवेरे से मुहूर्त बतावे वाले आ जाए, मोबाइल पे आ जाए, फेसबुक पे मुहूर्त बताओ आज सप्तमी क्यों है उसका विवरण देंगे। फिर पड़ोसी के पंडित जी, फिर जो अपनी नजर में कोई बड़े पंडित जी। अब बाद में कहते आज महाराज आज की दुनिया झूठी हो गई, पंडितन को भी कछु भरोसा नहीं है, उनके पत्रा झूठे हो गए। यही बस भक्ति यही कमी आ गई है। पहले था विश्वास। हम आपको 2 शब्द दिए दे रहे हैं आज, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिए होंगे, और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। और वो शब्द क्या है? एक है आस्था। ध्यान रखना, इसको बड़े मनन से ध्यान रखना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भाई बच्चे सभी और माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत की कथा में 2 ही शब्द हैं, रामचरितमानस में भी 2 शब्द हैं, और 18 पुराण में 2 ही शब्दों पर लेख लिखे गए हैं। और वो 2 शब्द हम आपको सुनाए दे रहे हैं। मालूम तो आपको भी है, पर हम आपको बता देते हैं उनका इस्तेमाल कैसे हुआ है। पहला शब्द है आस्था और दूसरा शब्द है व्यवस्था। एक शब्द है आस्था, ध्यान रखिए आप लोग, इसमें पूरी भागवत समाप्त हो जाएगी, सभी 18 पुराण इसमें समाप्त हो जाएंगे। एक आस्था और एक व्यवस्था। अब इसका अर्थ क्या है छोटे रूप में? जब तक हमारी आस्था अपने पिता में है, जब तक हमारी आत्मा आस्था हमारे पिता में, हमारी माता में, हमारे भाई में, हमारे बंधुओं में है, हमारे मित्रों में है, तब तक वो हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे सब कुछ है। और वही आस्था हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल, हमारी दुर्गा जी, हमारे हनुमान जी, हमारे वगैरह वगैरह। जिसकी आस्था जिस देवता से जुड़ी है वो आस्था है। पिता में आस्था जुड़ी तब तक पिता है। अब ये कहानियां जितनी भी आएंगी, कथाएं जितनी भी आएंगी, इनको हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे।